और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी की सियासत में अब महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश तेज हो गई है। चुनाव के पहले सपा अध्यक्ष ने फिर आधी आबादी यानी कि महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में महिला विंग के साथ खास बैठक की और इस दौरान स्त्री सम्मान योजना का ऐलान किया। अखिलेश यादव का वादा है कि अगर सूबे में सपा की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सपा की रणनीति साफ है, महिलाओं को सीधे साथ कर मजबूत वोट आधार तैयार करना। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपए समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। तो बीजेपी एमएलसी लालजी निर्मल का अखिलेश यादव के महिला सम्मान पर क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, आपको पता है कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लगातार बलात्कार होते थे, आत्महत्याएं होती थी, सड़क पर शाम को निकलना दूभर हुआ करता था महिलाओं का। तो ये केवल समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाएं। तो सुना आपने, किसी भी तरीके से सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए ही ये सब हो रहा है, जैसा कि जिक्र भी बीजेपी विधायक की तरफ से किया गया। और स्त्री सम्मान योजना की बात की जा रही है और चुनावी एजेंडा फिलहाल इसे मानकर चला जाएगा, क्योंकि 2027 में अगर सरकार आती है तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, और पार्टी भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है वो कर चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। स्टेट वाइज एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्र स्तर पर ये एक्सपेरिमेंट की बात कही गई थी और ये चुनाव से पहले इस तरीके के शगुफे भी छोड़े जाते हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना ये जो है वो दिए जाएंगे पैसे आर्थिक तौर पर। इसका जिक्र फिलहाल किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो स्त्री सम्मान योजना चलाई जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2027 में अगर जनता जीत का सेहरा पहनाती है तो फिर महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए, गरीब महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए जो है प्रति महीने जाएंगे। गरीब महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान योजना जो है वो समाजवादी पार्टी चलाएगी, ये कहा गया है। तो 2027 के लिए सपा जो है वो प्लानिंग में जुट चुकी है और उसी प्लानिंग के तहत एक प्लानिंग ये भी है कि हर महिला का सम्मान होगा और 3,000 रुपए प्रति महीने उसके खाते में पहुंचाए जाएंगे, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये पूजा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पूजा जी, स्त्री सम्मान योजना चलाई जाएगी 2027 में बताया जा रहा है। पूजा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आधी आबादी पर दाव जो है वो यहां पर समाजवादी पार्टी चल रही है और 2027 के लिए जो है तैयारी की गई है। गरीब महिलाओं के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। इस योजना के तहत स्त्री सम्मान योजना इसका नाम दिया गया है और ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर उस परिस्थिति में स्त्री सम्मान योजना का आगाज होगा और 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अनला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनला जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनला जी, 3,000 रुपए प्रति महीना स्त्री सम्मान योजना के तहत 2027 में समाजवादी पार्टी कह रही है। मेरी सभी को राम राम जी। और पहली बात तो मैं कहूंगी, अगर अखिलेश यादव जी इस प्रकार की सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति कि मैं जो हूँ स्त्री के सम्मान में 3,000 रुपए प्रति माह उनको दूंगा, तो मैं कहूँगी चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये रहता कि सबसे पहले तो ये स्त्रियों को किस प्रकार से स्वावलंबी बना सकते हैं समाज में, चाहे वो सोशल अपलिफ्टमेंट हो चाहे फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो, उसके विषय में बात करते। आप कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करेंगे ये कह के कि नहीं आप घर में बैठिए और मैं 3,000 रुपए दूंगा। महिलाएं काम कर सकती हैं। महिलाओं के विषय में आपने इस प्रकार से सोचा, मुझे लगता है कि आप शायद महिलाओं को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जब खुद मुख्यमंत्री
रहे हैं 2014 के नतीजों के बाद जी। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो योजनाएं थी महिलाओं के लिए वो बंद कर दी थी। आज की तारीख में अगर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि वोट पैटर्न बता देता है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन और महिलाओं ने कितना भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के। पूजा जी बहुत स्वागत आपका। पूजा जी, अन्ना जी कह रही है पहले बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने महिलाओं के लिए बंद की, अब 3,000 रुपए खातों में डालने का जिक्र कर रहे हैं। आपको नमस्कार। इनसे पूछ लीजिएगा एक योजना का नाम बता दें जो बंद किया हुआ था हमने। इनसे पूछिए कि जो कन्या विद्या धन दिया जाता था उसको कहाँ तक आगे फॉरवर्ड करके लेकर के गई हुई है। समाजवादी पार्टी सरकार में ही सुनिश्चित किया गया हुआ था कि समाजवादी जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसीलिए 9th में बच्चियां बहुत मैथ्स की वजह से पढ़ाई छोड़ दिया करती थी। तो ये किया गया कि लड़कियों के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं रहेगा, बच्चियों का पढ़ने का परसेंटेज बढ़ा। 12th के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन होने के बाद में कन्या विद्या धन मिलेगा ताकि उनका ग्रेजुएशन पूरी तरीके से हो जाए। और परिवार वालों के ऊपर प्रेशर था कि अगर आपको कन्या विद्या धन का लाभ लेना है तो आपको अपनी बच्ची को एनरोल कराना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। और ये बात करनी समाजवादी पार्टी सरकार में। और ये समाजवादी पार्टी सरकार में महिला पेंशन योजना समाजवादी पार्टी में पहले भी चला करती थी। ये बताएं, जहां पे ये लाड़की बहना की बात कर रही हैं तो क्या वो ये जो बात कर रही हैं वहां पे ऐसे कर रही हैं कि अपंग बना दे रही महिलाओं को, काम करने से रोक दे रही हैं, क्या बाधा ला दे रही हैं? अगर यही बात है तो अगर इस अनाउंसमेंट से इनको परेशानी है, समाजवादी पार्टी ये नहीं कह रही है कि आप ये पैसे लीजिए और हमको वोट दीजिए। ठीक है पूजा जी, बहुत शुक्रिया आपका। पूजा जी, अन्ना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ